हो रहा है आपके यूरेनियम से आपका उसका जो प्रोड एलिमेंट है वो ही टोटल चेंज हो रहा है। तो अल्फा डिके में वो आपसे देखो दो चीजें मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि या डिफरेंट एलिमेंट आएगा कि जी सेम एलिमेंट आएगा। देखो नीचे सेम एलिमेंट के भी दो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सेम एलिमेंट तो नहीं है, देखो बिल्कुल एलिमेंट क्या है, चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है सी जी और डी ऑप्शन तो गलत हो गए, ए और बी में से कोई सही सेट होगा। क्लियर हो गया। अब अल्फा का तो मुझे पता चल गया कि ए या बी में से कोई एक होना है। अब आ जाओ जी आपका बीटा डीके में। बीटा डीके में क्या होता है, बीटा डीके में लेट सपोज आपका यूरेनियम है 90 पे, 92 पे। अब जब बीटा डीके होगा तो वो क्या बनेगा, वो +1 उसके साथ हो जाएगा तो 93 बन जाएगा। तो एक अलग एलिमेंट बन गया। ये भी देखो आपका 92 से 93 हो गया, तो ये भी एक अलग एलिमेंट बना। हम्म, मतलब ये हो गया इसमें भी डिफरेंट आ रहा है। तो देखो डिफरेंट एलिमेंट ये रहा, इसमें भी सेम डिफरेंट सेम। लेकिन यहां डिफरेंट इसलिए क्योंकि सी तो हो ही नहीं सकता ना, तो इसलिए सी को तो मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा। तो ए में डिफरेंट जो है दोनों में आ रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। सर हमें जी पीरियोडिक टेबल दिया हुआ होगा। बेटा, इसमें पीरियोडिक टेबल का क्या काम। सर जो एलिमेंट चेंज है हमें क्या पता। नहीं नहीं, हमें सिर्फ आइडिया लगाना है ना। आप ए बी सी की जगह एक्स वाई जी लिख दो, कोई जरूरी थोड़ी है। मैं यूरेनियम की जगह एक्स लिख देता हूँ, चलो जी वाई लिख देता हूँ कि चलो एक्स है, चलो एक्स है। लेट सपोज यहाँ वो 90 हो रहा है। अब जब ये अल्फा डिके करेगा तो इतना मुझे पता है कि 92 से माइनस होके ये y जब बनेगा तो 88 बन जाएगा। तो मतलब ये हो देखो नंबर चेंज हो गया। तो नंबर चेंज हुआ तो एलिमेंट चेंज हो गया। ठीक हो गया। हम्म इस तरह पता होता है। क्लियर हो गया, पार्ट ए हमारा क्लियर हो गया, पार्ट ए हमारा आंसर आ गया इसमें। हम्म अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे कह रहे हैं कि भैया आ रीडिंग इज टेकन every 10 minutes of the number of emissions per second from a radioactive source show below। अब देखो हर 10 मिनट के बाद रीडिंग ली गई है। पहले रीडिंग थी 0, यानी 0 टाइम पे उसकी टोटल रीडिंग थी 800। फिर आफ्टर 10 मिनट वो हो गई है 560। फिर 20 मिनट बाद हो गई है 400। इस तरह उसने रीडिंग दे दी है। ठीक हो गया। वो अब आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है मेरा बच्चा, वो आपसे कह रहा है कि आपने बतानी है हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ का क्या मतलब है, बट मुझे ये बता दो सिर्फ, हाफ लाइफ का मतलब क्या है। जी सर पता। बताओ ना हाफ लाइफ का। हाफ लाइफ का मतलब ये हुआ एलिमेंट का हाफ हो जाना, मास का क्या हो जाना, हाफ हो जाना। हाँ अब देखो मास कितना था 800, 800 को हाफ करो कितना आता है 400। 400। कितने टाइम में, 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स। तो बी आपका ऑप्शन हो गया करेक्ट। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट में वो आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है द ग्राफ शोज हाउ द डिके रेट ऑफ द रेडियो एक्टिव सोर्स विल बी चेंज्ड। यानी ये हेल्प टोटल मास जो है 400 है, होते 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 यहां पर आ गया। ये कितना है, ये है आपके पास 100, यानी 1000 हो गया, सॉरी 4000 से लेकर 1000 तक वो डिके हुआ है। आपसे कह रहे हैं व्हाट विल बी द एक्टिविटी ऑफ 8 डेज। 8 डेज में कितनी एक्टिविटीज हुई। तो ये क्या है, यानी 8 डेज में क्या एक्टिविटी रहेगी, कितनी एक्टिविटी रहेगी, कितना रेड बाकी रहेगा। समझ आ गई बात की। तो ये कितना था, देखो ये 2 डेज था, ये कितना था 4 डेज हो गया, 4 डेज हो गया ना। हम्म ये हो गया 6 और ये हो गया 8। अब देखो पहले उसकी हाफ लाइफ हम निकालेंगे कि हाफ लाइफ कितनी आ रही है। तो हाफ लाइफ 4000 से 2000 हुआ कितने में, 2 दिन में हुआ। इसका मतलब है अब अगले 2 दिन में वो हो गया है 1000। फिर अगले 2 दिन में वो हो जाएगा 500, 500 मीन यहां पर आ जाएगा।
500 हो जाएगा। फिर अगले 2 दिन में 500 जब हाफ हुआ तो 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 250। तो आंसर इज 250। तो आपका आंसर आ गया सी। बात समझ आ गई? जी। अच्छा, नेक्स्ट में आपसे कह रहा है रेडियो एक्टिव मटीरियल। जरा पढ़ो शाबाश नेक्स्ट वाला। Radioactive materials should be handled carefully, which safety precaution does not reduce the risk to people using a radioactive material. विच सेफ्टी प्रिकॉशन डज नॉट रिड्यूस द रिस्क? कौन सा प्रिकॉशन रिड्यूस नहीं करता रिस्क ऑफ द पीपल यूजिंग अ रेडियो एक्टिव मटीरियल? पढ़ो। ए क्या है? कीप द मटीरियल अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द पीपल। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे रखा है तो ये तो प्रिकॉशन है ना। तो वो कह रहा है कौन सी जी। प्रिकॉशन नहीं है इसमें? तो ए तो है कीप द मटीरियल एज अ लो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो उसके ऊपर इफेक्ट ही नहीं करता ना, तो यही कॉज नहीं बन रहा। लेकिन चलो अगला पढ़ो। सी में Using less. वो भी है। Sir, डी में आ जाओ। यूजिंग द मटीरियल फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम। तो ये भी प्रिकॉशन ही है। तो मतलब बी ऐसा है जो कि प्रिकॉशन नहीं है मेरे पास, बाकी सारे प्रिकॉशंस हैं। जी बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5 करो, क्या कह रहे a sample of a radioactive isotope has an initial rate of emission of 128 counts per unit per हैं? minute. है वो 128 पर काउंट पर मिनट है। फिर आगे चलो। एंड अ हाफ लाइफ ऑफ 4 days। और उसकी हाफ लाइफ कितनी है? 4 4 days। days. अब वो कह रहा है हाउ लॉन्ग इट टेक टू बी 32 काउंट पर मिनट। मीन वो 28 से 32 कितने टाइम में होगा? कैसे करेंगे? 128 से 32। हाँ, एक तो फॉर्मूला, एक सिंपल तरीका ये भी तो है ना। 128 है, 4 दिन गुजर गए, हाफ हो गया, कितना हो जाएगा? 128 को हाफ करो, कितना हो गया? 64। 64। फिर 64 से 4 दिन गुजर गए, 64 हाफ हो गया, कितना हो गया? 32। कितने दिन हुए टोटल? 8 days। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? C। गुड, हो गया। नेक्स्ट चलो, आपके पास क्या कह रहे हैं भैया? नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं? पढ़ो शाबाश नेक्स्ट वाला। A scientist carries out an experiment using a sealed source which emits beta particles. The range of the beta particles in the air is about 30 centimeters. Which precaution is the most effective to protect the scientist from the radiation? हम्म आपसे कह रहे हैं साइंटिस्ट कैरी आउट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं टू सील्ड सोर्स है which emit the beta particle. The range of the beta particle in the air is about 30 centimeter. रेंज जो 30 सेंटीमीटर है। प्रिकॉशन कौन से प्रिकॉशन कौन से लेने हैं? वो 4 प्रिकॉशन लिखे हुए हैं, जरा पढ़ो कौन कौन से प्रिकॉशन है। वो कौन से प्रिकॉशन लेगा? Hand, handling the source with long tongs, keeping the temperature of the source low, opening all windows in the टेम्परेचर laboratory. तो कोई बात ही नहीं पड़ेगा ना, टेम्परेचर की तो कोई बात जी ही नहीं जी। है। Hmm. Washing his hands before leaving the laboratory. नहीं बच्चा, क्योंकि हैंड से तो वो पकड़ेगा ही नहीं ना। तो Hmm. मतलब प्रिकॉशन उसने लेना है तो हैंडल द सोर्स विद लॉन्ग लॉन्ग। Tongs. जी, जी। इसका मतलब ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो आ जाओ जनाब जी। क्वेश्चन नंबर 7 पे। Which which row describes the nature of alpha particles and of gamma rays? जी, अल्फा पार्टिकल की नेचर क्या होती है? Helium nuclei. इसका मतलब है हीलियम न्यूक्लियाई है। तो ए और बी में से कोई एक होगा, सी और डी तो नहीं हो Hmm. सकता। और गामा रेस कौन सी होती है? Electromagnetic तो radiation. कौन सा पार्ट हो गया आपके पास? A.
गुड हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, क्या कह रहे हैं आपसे? द डायग्राम शोज द पाथ ऑफ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस एक्स वाई एंड जी। एक्स जो है देखो 2 मिलीमीटर ऑफ प्लास्टिक से गुजर गया, वाई नहीं गुजरा। 10 मिलीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम से एक्स नहीं गुजरा, जेड गुजर गया है। अब आपसे कहेंगे कोटेशन नहीं था ना, मगरिब की नमाज क्यों नहीं पढ़ी? तो एक्स पार्टिकल कौन सा वाला है? अल्फा है, बीटा है, गामा है? एक्स वाला बीटा है। एक्स वाला बीटा है, तो एक्स बीटा हो गया, तो देखो ऑप्शन बी और सी में से कोई एक आएगा। ए और डी तो खत्म हो गया। फिर वाई देखो, वाई क्या है? अल्फा ये अल्फा है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हो गया। और जेड कौन सा है? जेड गामा रेज। ठीक हो गया। चलो जी, पढ़ो शाबाश। A powder contains 400 milligrams of a radioactive isotope that emits alpha particles. The half-life of the isotope is 5 days. What mass of this isotope remains after 10 days? यानी 400 मिलीग्राम का आइसोटोप रखा गया, उसकी हाफ लाइफ जो है 5 डेज है। 10 दिन के बाद बताओ कितना बचेगा? 10 दिन के बाद बचाओ, कितना बचेगा बेटा? बड़ा सिंपल सा है। 100. हाँ, क्योंकि 400 5 डेज में हाफ हो गया तो 200 हो गया। फिर 5 डेज में हाफ हो गया तो 100 हो गया आपके पास। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपके पास? C. सी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ, क्या कह रहे हैं? Which rule gives the properties of the radiation from radioactive material? Most penetrating radiation. प्रॉपर्टीज क्या है वो बताने की कोशिश कर रहा है आपसे। जी जी बताओ। सर most penetrating gamma. आपसे कह रहा है विच रोज गिव द प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द रेडियो एक्टिव मटीरियल। मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन, सबसे मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन कौन सी? अल्फा, बीटा, गामा? सर gamma. Gamma rays. हाँ, गामा रेज, तो मीन सी और डी में से कोई एक होगा। फिर कह रहे मोस्ट हाईली आयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड कौन सी होती है? Alpha. अल्फा, तो मीन कौन सा पार्ट हो गया? C. सी। नेक्स्ट आ जाओ शाबाश। क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ, क्या कह रहे हैं? In a laboratory, a detector of ionizing radiation records an average background count rate of 8 counts per second. A radioactive source is now placed close to the detector. The count rate on the detector rises to 200 counts per second. What is the count rate due to the radiation from the radioactive source? जी, आपसे कह रहे हैं काउंटर रेट 8 था, ठीक है, लेबोरेटरी में बैकग्राउंड रेडिएशन का। फिर उसके बाद उसने जब वो रखा उसके पास, तो उसने क्या कर दिया, उसने रेट दिया 200। पहले 8 था ऑलरेडी, फिर 200 दिया। अब वो आपसे कह रहे व्हाट इज द काउंटर रेट ड्यू टू द रेडिएशन फ्रॉम द रेडियो एक्टिव। काउंटर रेट रेडिएशन से कितना था? तो बैकग्राउंड कितना था? बैकग्राउंड 8 ऑलरेडी पहले से है, 200 फिर आया, टोटल 200 आया। तो बैकग्राउंड को निकाल दो, कितना बचा? 192. 192। आगे चलो, एक मिनट चलते हैं भाई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 पढ़ो, क्या है? Which statement about alpha radiation is correct? कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है अल्फा रेडिएशन के अकॉर्डिंग? C. क्या है सी? It is more highly ionizing than gamma radiation. हाईली आयोनाइज्ड, Than gamma किसके बारे में? radiation.
सही है। 13 पे आ जाओ, क्या कह रहा है? A radioactive source produces a count rate on a detector of 1600 counts per second. After 32 hours, the count rate has fallen to 100 counts per second. Both count rates have been corrected for background radiation. What is the half-life of the source? हाँ, वो 32 आवर्स में हुआ है कितना? 100 बना है। तो आपने हम्म हाफ लाइफ बतानी है। तो हाफ लाइफ कैसे निकालोगे? सिंपल वे, अगर उस तरह फॉर्मूले से नहीं निकाल रहे तो इस तरह 1600 एक बार हाफ हुआ तो कितना हो गया? 800। फिर 800 फिर हाफ हुआ तो 400 हो गया। फिर हाफ हुआ तो 400 से 200 हो गया। फिर हाफ हुआ तो 200 से 100 हो गया। वो कह रहा है 100 रह गया है। अब देखो कितनी बार हाफ हुआ है? 1 2 3, 3 टाइम हाफ हुआ है। अब 32 का 3 टाइम निकालो, 32 आवर्स है ना? हम्म हाफ निकालो, शाबाश इसका। सर किसका हाफ? मतलब ये हो गया 33 आवर्स में वो 16 से कम होके 100 बन गया है। तो कितनी बार हाफ हुआ है? 4 टाइम हाफ हुआ है। सॉरी, 3 टाइम। 3 टाइम हाफ हुआ है ना। पहली बार हाफ हुआ 800 बन गया। 4 टाइम हाफ हुआ, दूसरी बार हाफ हुआ 400 बन गया। तीसरी बार हाफ हुआ तो 200 बन गया। चौथी बार हाफ हुआ तो 100 बन गया। तो 32 को 4 से डिवाइड करना है। 32 को 4 से डिवाइड करो, क्या आता है? 8। 8। तो 8 उसकी हाफ लाइफ हो गई। ठीक हो गया? ये बच्चा क्लियर हुआ? जी जी। चलो जी 14 पे आओ, शाबाश पढ़ो क्या कह रहा है। Alpha, beta, and gamma radiations are emitted by radioactive substances. Which statement is correct? जी, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बताओ, शाबाश। Hmm. Sir, A. ए, the alpha radiation consists of charged particle and is the mostly ionized। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। 15 पे आओ बच्चा। Sir, 15 वाला misprint है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, चलो छोड़ दो 15 को, आगे चलो। ये लो 16 को लो। A radioactive isotope is placed near a detector. The readings on the detector are corrected for background radiation and recorded every hour. The table shows the correct readings. What is the half-life of the isotope? 0 पे 500 था। 0 Hmm. 500 था, मीन जब टाइम स्टार्ट नहीं किया वो 500 था। उसके बाद 1 पे इतना हो गया, 2 पे इतना हो गया, 3 पे इतना हो गया, 4 पे इतना हो गया। हाफ लाइफ बतानी है। हाफ लाइफ का मतलब क्या होगा? यानी वो हाफ होना चाहिए। तो देखो 500 जब हाफ होगा कितना होना होगा? 500 250. तो 250 होना चाहिए। 250 कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा। तो बेटा 250 280 और 210 के बीच नहीं आएगा। जी जी। तो 2 आवर्स टू 3 आवर्स, यानी 2 और 3 आवर्स के बीच में आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा है? C. सी। उसके बाद 17 पे, शाबाश क्या कह रहा है 17 में? A student investigates how the radiation from a radioactive source changes with the time. The table shows the result from the detector used by the student. The experiment is repeated by many other students who also measure the count rate every 2 minutes.
The half-life of this source is known to be exactly 2 minutes. Why is the measured count rate always greater than half the previous value? हाफ द प्रीवियस वैल्यू, क्यों वो पहले से ज्यादा थी? यानी जब भी वो कैलकुलेट कर रहा है तो प्रीवियस वैल्यू से ज्यादा आ रही है हाफ लाइफ, हाफ द प्रीवियस वैल्यू से वो ज्यादा ही आ रही है, क्यों? ऑप्शन पढ़ो शाबाश, क्या वजह हो सकती है? Radioactive emergence occurs randomly with time. The detector used is very close to the source. There is background radiation present. The radioactive source is decaying. तो बेटा वो इसलिए आ रही है क्योंकि बैकग्राउंड रेडिएशन उसमें मौजूद है ना, अवेलेबल है। क्योंकि तो रेडियो एक्टिव इमिट कोर्स रैंडमली विद टाइम, तो उसकी वजह से तो नहीं हो रहा। द डिटेक्टर यूज इन वेरी क्लोज टू द सोर्स, उसकी वजह से भी नहीं हो रहा। द रेडियो एक्टिव सोर्स इज डिकेइंग, वो तो होगा तो ही तो होगा ना, रीडिंग देगा, वरना हो तो का, तो उसकी वजह से तो वो रीडिंग अप डाउन नहीं हो रही। तो द देयर इज अ बैकग्राउंड रेडिएशन प्रेजेंट, बैकग्राउंड की वजह से ही वो चेंज हो रही है, उसकी वैल्यू जो है आगे पीछे हो रही है, वरना नहीं हो सकती। क्लियर है? चलो जी 18 नंबर पे आओ, क्या कह रहे हैं आपसे? Which row shows the relative ionizing effect and penetrating abilities of alpha particles and beta particles? जी बेटा, क्या कह रहा है आपसे? आपसे कह रहा है कि भैया which row shows the relative ionizing effect of and penetrating of alpha and beta? तो आयोनाइजिंग B. अल्फा के ज्यादा है बीटा के ज्यादा है? Alpha. अल्फा के ज्यादा है, तो मतलब ए और बी में से कोई एक होगा। और पेनिट्रेटिंग पावर किसकी ज्यादा है? Beta. तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया? B. बी ऑप्शन हो गया। चलो जी क्वेश्चन नंबर 19 पे चलो, क्या कह रहा है? A radioactive substance has a half-life of 2 weeks. At the beginning of an investigation, a sample of the substance emits 3000 beta particles per minute. How many beta particles will it emit per minute after 6 weeks? हाँ, वो कह रहा है कि रेडिएशन सब्सटेंस है, हैज अ हाफ लाइफ 2 वीक्स है, 2 वीक्स उसकी हाफ लाइफ है। आफ्टर द बिगनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन अ सैंपल ऑफ द सब्सटेंस इमिट 3000 बीटा पार्टिकल पर मिनट। 3000 वो बीटा पार्टिकल वो कर रहा है, तो वो कह रहा है 6। तो देखो 6 वीक्स कितनी हाफ लाइफ आएंगी? 2 वीक्स में हाफ लाइफ है। तो आपने उसको क्या करना है, आपने उसको सिंपली, अगर फॉर्मूले से कर रहे हो तो भी, वरना यहां पर सिंपली आप ये कर सकते हो कि आप उसको पहले करो 3000 था, 2 वीक्स गुजरे तो 1500 हो गया, फिर 1500 था, फिर 2 वीक्स गुजरे तो 750 हो गया, फिर 2 वीक 750 में से 2 वीक गुजरे तो आपके पास कितना रह गया? 375। तो देखो 2 + 2 + 2 कितने हो गए? 6 वीक्स में कितना रह गया? 6 वीक के कितना रह गया? 6 weeks. 375। ठीक हो गया? अभी तक Yeah. क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चा? No. चलो ठीक हो गया, गुड हो